हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा कंप्यूटर क्लासेस। हम चार्ट इन एक्सेल एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग द चार्ट टाइप। चार्ट टाइप का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम जो हमारे पैटर्न है चार्ट के, कई बार हम ग्राफिकली चार्ट रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं या कई बार किसी जैसे और टाइप के जितने भी चार्ट हैं हमारे, उनको हम अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको चेंज करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। समटाइम्स द चार्ट टाइप सेलेक्टेड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द इंफॉर्मेशन यू आर प्लॉटिंग। टू चेंज चार्ट टाइप यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। तो चार्ट टाइप को चेंज करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो चार्ट है आपका, सेलेक्ट द चार्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट। मान लो जो आपका ये चार्ट है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इस चार्ट पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि जिस पे आपको चेंज करना है। उसके बाद आप डायरेक्टली जाएंगे कहाँ पे, चार्ट के अंदर, ठीक है, अंडर द डिज़ाइन टैब। उसके बाद अंडर द डिज़ाइन टैब इन द चार्ट स्टाइल, देखो डिज़ाइन टैब कहाँ है, ये आपका यहाँ पे ये डिज़ाइन टैब है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये डिज़ाइन टैब है। और जो हमारा है ये चार्ट स्टाइल का पोर्शन है, ठीक है, जो हमारा ये ग्रुप है जिसमें अलग तरह के जो चार्ट हैं। क्लिकिंग ऑन द चार्ट स्टाइल यू वांट टू यूज, आप उस चार्ट स्टाइल पर क्लिक करेंगे जो भी आपको चाहिए। इनमें से जिस भी कलर का आपको, जिस भी पैटर्न का आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर देंगे। जो ये यहाँ पे येलो कलर का दिखा रखा है। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड चार्ट टाइप। उसके बाद जो आपका चार्ट टाइप का रिक्वायर्ड है किस तरह से, आप उस पर क्लिक करेंगे। और इसमें जो आपके चार टाइप हैं, जैसे कॉलम है, लाइन है, पाई है, ये जितने भी आपके चार्ट टाइप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनमें से आप किसी को भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये आपको कॉलम दिख रहा है, लाइन, पाई, ठीक है, ये इस तरह से बार चार्ट है, एरिया है, ठीक है, ये डेफिनेट है, बबल है, ये सारे के सारे ये जो चार्ट हैं आपके, जिस भी चार्ट टाइप को आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसके बाद वो उस तरह का आपका बन जाएगा और जैसे ही आपने ओके बटन पे क्लिक किया वैसे ही आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद वेरियस चार्ट टाइप, जो आपके चार्ट टाइप हैं किस किस तरह के हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है कॉलम, 3D कॉलम। इसमें क्या है, वर्टिकल बार दैट display individual value that can be compared to each other and can show multiple series of data। कॉलम चार्ट में आपका मल्टीपल सीरीज ऑफ डेटा शो होगा और इसमें जैसे कि आपने दिखा रखा था ये रो और कॉलम हमारी, ठीक है, ये कॉलम चार्ट में ऐसे ही होता है हमारा। जो नॉर्मली हम जो ये करते हैं ये कॉलम चार्ट ही होते हैं आपके, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमारा आता है बार चार्ट। बार चार्ट हॉरिजॉन्टल बार एंड दैट डिस्प्ले इंडिविजुअल वैल्यू दैट कैन बी कंपेयर टू ईच अदर एंड कैन शो मल्टीपल सीरीज ऑफ डेटा। इसमें भी जो बार चार्ट में क्या होगा, बार में हॉरिजॉन्टल होगा। इसमें क्या था, इसमें हमारा वर्टिकल था, इसमें हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में हमारा ये होगा, ठीक है। इस तरह से जो भी जिस भी तरह के डिज़ाइन, आप डिज़ाइन इनमें से अलग भी ले सकते हो, लेकिन जो पैटर्न रहेगा वो इस तरह से रहेगा। उसके बाद आता है लाइन चार्ट। लाइन में मल्टीपल सीरीज ऑफ डाटा डिस्प्ले इन अ लाइन। लाइन में क्या रहेगा, जो हमारा डाटा है, सपोज ये जो हमारा डाटा है उसके अंदर हम लाइन से बार
चार्ट इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, जो हमारा डिस्प्ले करेगा फॉर्मेट, जो रिप्रेजेंट करेगा हमारी डाटा वैल्यू को, वो लाइन से करेगा। उसके बाद आता है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या करता है? पाई चार्ट डिस्प्ले ओनली वन डेटा सीरीज इन अ ग्रुप एज अ ग्रुप। वो एज अ ग्रुप की तरह एक जो डेटा सीरीज शो करता है। ईच वैल्यू इन दैट सीरीज इज डिस्प्ले एज अ स्लाइस ऑफ द पाई। ये एक पार्ट में नज़र आते हैं पाई के अंदर। द साइज ऑफ द स्लाइस इज डिस्प्ले एज द परसेंटेज। जैसे कि हमारा सपोज करो पाई चार्ट, ये हमारा पाई चार्ट है, इसमें हमारे ये पोर्शन नज़र आते हैं आपके। ठीक है, कि इतने पोर्शन, ये मान लो 40% है, ये 20% है, और ये भी 20 है, ये भी 20 है। इस तरह से ये टोटल आपकी परसेंटेज वैल्यू दिखाता है पाई चार्ट में। ये जो स्लाइस आपकी ये दिखा रखी है, ये जो पोर्शन है ये स्लाइस है आपकी। ठीक है, ये ओके, ये इस तरह से ये आपके पोर्शन ये डिस्प्ले करता है आपकी परसेंटेज के अंदर। ओके, उसके बाद हमारा आ रहा है डेफिनेट चार्ट जो हमारा है। इसमें आपको यहाँ पे देखो ये शो भी हो रहा है, ये यहाँ पे ये डेफिनेट चार्ट है आपका। और डेफिनेट चार्ट जो है सिमिलर टू पाई है, पाई से ही मिलता जुलता है आपका जो पाई चार्ट है। और इसमें मोर देन वन सीरीज़, मतलब एक सीरीज़ से ज़्यादा इसमें सीरीज़ हम ले सकते हैं। ये आपका पाई था, ये आपका लाइन चार्ट था, ये बार चार्ट, ये कॉलम चार्ट, ये यहाँ पे आपका डिस्प्ले है कि इस तरह के चार्ट हमने यूज़ किए हैं। ईच रिंग इज़ डिवाइडेड इनटू अ स्लाइस। इसमें भी एक रिंग में स्लाइस अलग अलग आपके दिखा रखे हैं। उसके बाद आता है आपका स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन क्या है? स्पार्क लाइन इज़ वेरी स्मॉल लाइन चार्ट। स्पार्क लाइन एक बहुत ही छोटा लाइन चार्ट होता है, टिपिकली ड्राउन विदाउट एक्सिस और कोऑर्डिनेट, जिसके बिना कोऑर्डिनेट के या बिना एक्सिस के जिसको हम ड्रा कर सकते हैं। ये 2010 एक्सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। और टू बी कन्वीनियंट अल्टरनेट टू चार्ट, दिस आर मिनिएचर चार्ट। ये जो है आपका मिनिएचर चार्ट है, छोटा सा चार्ट है, फिट इनटू अ सिंगल सेल, जो एक सेल के अंदर फिट हो जाता है। एक सेल क्या होता है? जो आपका एक्सेल के अंदर होता है ना, ये इस तरह से एक सेल। ठीक है, एक्सेल के अंदर इस तरह से बहुत से होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना, तो ये इस तरह से वो सेल होते हैं जो आपके, तो उन सेल्स के अंदर आपका जो है ये फिट हो जाता है। मान लो इस सेल के अंदर ही हमको फिट करना है, तो छोटा सा बिना अगर ये मैं लाइन ऐसे लगाऊं तो ये कोऑर्डिनेट हो गई, तो बिना कोऑर्डिनेट के हमको यहाँ पे बिना कोऑर्डिनेट के हमको यहाँ पे ड्रा करना है। मतलब लाइन चार्ट मान लो मेरे को लगाना है, लाइन चार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, लाइन चार्ट डायरेक्टली यहाँ इस तरह से लाइन शो हो जाएगी। अगर मैं इस पे पाई चार्ट करूँ तो पाई चार्ट भी डायरेक्टली इसके अंदर बन जाएगा। या फिर बार चार्ट भी इसके अंदर बन जाएगा। इस तरह से छोटा सा, जो बहुत ही छोटा मिनिएचर टाइप में हमारा होगा, वो उसको हम कर सकते हैं एक सेल के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इट प्रेजेंट अ जनरल शेप ऑफ द वेरिएशन इन सम मेजरमेंट। जैसे कि इसके टाइप है कुछ, इसमें कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन मतलब बिना किसी कोऑर्डिनेट के एक सेल के अंदर चार्ट को ड्रा करना ही क्या कहलाता है, स्पार्क लाइन कहलाता है। ओके, अब जैसे आपकी लाइन है, यहाँ पे ये आपकी लाइन है। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ स्पार्क लाइन। 3 तरह की स्पार्क लाइन आपको ड्रा हो रही है यहाँ पे। क्या क्या? एक तो है लाइन चार्ट। इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, देखो इसके अंदर हमने
यूज़ किया सिमिलर टू ए लाइन चार्ट। लाइन चार्ट की तरह टाइप होता है। स्पार्क लाइन कैन अपीयर विदाउट एनी मेकर और ईच डाटा पॉइंट। इसके अंदर कोई डाटा पॉइंट नहीं है, सिर्फ हमारी जो मेजरमेंट हम स्टार्टिंग में देंगे उसके अकॉर्डिंग ये मेजर कर देगा उसको। ठीक है, ये देखो ये एक सिंगल सेल के अंदर आया हुआ है, ये एक सिंगल सेल में ये ऐसे सेल है हमारा, उसके अंदर ड्रा हुए हैं। ये भी इसी तरह से एक सिंगल सेल के अंदर ड्रा किया गया है इस तरह से। ये भी इसी तरह से है, ये भी ड्रॉ किया गया है एक सिंगल सेल के अंदर। तो ये हमारा कॉलम चार्ट है। ठीक है, ये हमारा विन लॉस चार्ट है। इस तरह से ये तीनों यहाँ दिखा रखे हैं। कॉलम चार्ट हमारा कॉलम चार्ट की तरह ही है, और विन लॉस हमारा जो बाइनरी टाइप है। बाइनरी टाइप में क्या होता है, बाइनरी में मैं आपको बता देता हूँ, बाइनरी में हमने पहले भी पढ़ा है। बाइनरी में वैल्यूज़ आती हैं, जैसे जब 1 आती है +1 के लिए इस तरह से आता है, 0 के लिए नीचे, 1 के लिए फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से ये 0 ये 1 इस तरह से। तो ये इसी तरह यहाँ पे दिखा रखा है, ये 0 ये 1 ये 0 ये 1 ये 1, इस तरह से इनकी वैल्यू पॉइंट काउंट होती हैं। ओके, ये आपके विन लॉस लाइन और कॉलम चार्ट थे। अब क्रिएट कैसे करें हम, अगर हमको स्पार्क लाइन क्रिएट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे हम, You will have one spark line for each row, but you can create as many you want in any location you want. सबसे पहले तो आप क्रिएट करेंगे जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे। Just like with formulas, it is usually easier to create a single spark line and then use fill handle to automatically create spark line for the remaining row. जैसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हम इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है इंसर्ट टैब। ठीक है, हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया। सबसे पहले इंसर्ट टैब ये यहाँ पे है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इन द स्पार्क लाइन ग्रुप सेलेक्ट लाइन एंड अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। स्पार्क लाइन ग्रुप, देखो यहाँ पे स्पार्क लाइन जो आपका ग्रुप है वो कहाँ है, ये आपको दिख रहा है। यहाँ जो आपका स्पार्क लाइन ग्रुप है वो आपका यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये जो ग्रुप है आपका, ये आपका इतना ग्रुप है, ये स्पार्क लाइन ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर आपका एक लाइन है, एक कॉलम है और एक विन लॉस है। ये 3 तरह से आपके स्पार्क लाइन के पोर्शन है, मतलब जो आप यूज कर सकते हैं चार्ट। सेलेक्ट द डाटा रेंज एंड क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू स्पार्क लाइन। उस सेल पे आप क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको ये इंसर्ट करवाना है और क्लिक ओके बटन कर देंगे। ठीक है, जैसे क्रिएट स्पार्क लाइन, ये आपका ऑप्शन आ गया। डाटा रेंज क्या है, B2 E2 जो सेल है आपका, उस सेल के अंदर आपकी लोकेशन क्या है, वहाँ पे $G $2 उस रेंज में आप ओके कर देंगे तो उस स्पेसिफिक सेल के अंदर ऑटोमेटिक देखो ये G2, यहाँ पे G2 G और 2 आपका आ गया है। और जो आपने रेंज सेलेक्ट की है कि किन की परसेंटेज, किन की वैल्यू दिखानी है आपको, B2 और E2 की। B2 में क्या था आपका, देखो यहाँ पे आपका ये जो पोर्शन है ये आपका है G2। ठीक है, $G $2 मतलब इसका कहीं कॉपी करेंगे तो ये यहीं को रेफरेंस करेगा। हमने पहले रेफरेंस के बारे में भी पढ़ा है। और यहाँ पे B2 आपका ये पोर्शन है 69 वाला, और नेक्स्ट था हमारा एक E2 हमारा 73। तो इस तरह से इसने 73 और 69 को कंपेयर करके दिखाया, उसके रिगार्डिंग हमने इसको दिखा दिया है। ओके, और इस तरह से हम सभी का
पोर्शन को मतलब सभी के रो मतलब इस तरह स्पार्क लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं उनकी कंपैरिजन को। ओके, उसके बाद है हमारा स्पार्क लाइन फॉर्मेट एंड ऑप्शन एक्सप्लोर्ड, कि जो हम स्पार्क लाइन बना रहे हैं उसमें हमारा किस तरह से क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है ऑप्शन। सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे एडिट डाटा स्पार्क लाइन। एडिट डाटा स्पार्क लाइन, स्पार्क लाइन का जो भी डाटा है वो एडिट करना है हमको, उसके लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो हमारी लाइन है वो किस टाइप की होगी, जो हमको लाइन डालनी है वो किस तरह से हम डाल सकते हैं, कॉलम टाइप से डाल सकते हैं या विनलोस टाइप से डाल सकते हैं या बार टाइप से डाल सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, वो टाइप में हमारा यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे मार्कर, देखो यहाँ ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट इस तरह दिखने चाहिए, मार्कर दिखने चाहिए। ये फिर हमारे यहाँ पे स्टाइल आ गए सारे के सारे, किस तरह के आपको स्टाइल चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम कलर चूज कर सकते हैं अपना, यहाँ से जो ये हमारा पोर्शन है यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं, जो भी हमने स्पार्क लाइन बनाया है उससे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से यहाँ पे हमारा सब अवेलेबल है। एक्सेल 2010 यू विल फाइंड अ न्यू रिबन, इस रिबन पे आपको सब वो अवेलेबल हैं जो आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जो भी चेंज करना चाहते हैं या कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। चेंज द स्पार्क लाइन टाइप पे जाओगे, स्पार्क लाइन सोर्स में जितने भी टारगेट आपको अवेलेबल हैं उनमें से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसके। ठीक है, आई थिंक इनको आप ऑटोमेटिकली अपने आप कर ही लोगे, जो मैंने बताया वही यहाँ पॉइंटों में लिखा हुआ है। और स्पार्क लाइन एंड मिस डेटा, हाउ डज इट वर्क। इफ़ द स्पार्क लाइन सोर्स डेटा कंटेन नॉन न्यूमेरिक डेटा दे कैन नेग्लेक्टेड वाहिल प्लॉटेड द स्पार्क लाइन। अगर वहाँ पे आपका कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको कि अगर डाटा नॉन न्यूमेरिक डाटा अगर मिलता है, नॉन न्यूमेरिक मतलब जहाँ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है उसकी, तो ये उस प्लॉटेड एरिया को ब्लैंक छोड़ देगा, ये उसको नेग्लेक्ट कर देगा। इफ़ डाटा हैज़ एन ए नॉट एप्लीकेबल वैल्यू, अगर जो हमने मान लो जो कंडीशन दी उसको, उसकी वैल्यू कोई बाहर की मतलब उस रेंज से बाहर की वैल्यू हम दे रहे हैं जो है ही नहीं, तो तब भी ये उस चीज़ को नेग्लेक्ट करेगा। इफ़ डेटा हैज़ ब्लैंक, अगर डाटा ब्लैंक है स्पार्क लाइन ब्लैंक शो हो जाएगा। उसके बाद इसने कहा है इफ़ डाटा हैज़ ज़ीरो वैल्यू इज़ प्लॉटेड, ज़ीरो वैल्यू प्लॉट कर देगा ये। और इफ़ डाटा हैज़ सम हिडन रो कॉलम द वैल्यू इज़ नेग्लेक्टेड, तब भी हमारी वैल्यू नेग्लेक्टेड हो जाएगी। देखो रेगुलर स्पार्क लाइन है, इसने दिया है स्पार्क लाइन नॉट एप्लीकेबल, अगर बीच में हमारी कोई वैल्यू है एप्लीकेबल नहीं मिली, फर्स्ट मिल गई लास्ट मिल गई और बीच की नहीं मिली, तो ये इस तरह से दिखाएगा। अगर हमने मिस कर दिया है, कोई जगह गैप है, तब ये ऐसे दिखाएगा। कोई ज़ीरो है तो उसको ज़ीरो को प्लॉट कर देगा, ज़ीरो को मतलब दिखाएगा, ये कंटिन्यू रखेगा। विद हिडन वैल्यू है कोई तो इस तरह से हमको दिखाएगा। शो डाटा हिडन सेल इनेबल है तो इस तरह से हमको शो कर देगा। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरह से आपकी जो वैल्यू हैं वो होंगी। उसके बाद हमारा लेसन ख़त्म हो गया है और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ज़रूर इनको एक बार ध्यान करें कि क्या क्या टाइप होती है, इनसे कई क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके। ठीक है, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, इसको पॉज करके आप इनको फिल करने की कोशिश किया करें। और जो हमने लेसन लास्ट में पढ़े हैं, जो भी हमने पढ़े हैं वो एक बार ट्राई करें, उसमें से आप फिल करने की कोशिश करें। एक बार दोबारा वीडियो देख सकते हैं, दोबारा वीडियो देखकर इसको
कवर करने की कोशिश करें। मैं इसकी आंसर की नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, और तब तक के लिए आप अपने आप एक बार इनको फिल करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। उससे आपका क्या है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है